इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, हम आज का टॉपिक हमारा क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम सबसे पहले बात करें, ग्रेविटेशन होता कहाँ है। ग्रेविटेशन होता कहाँ है, ग्रेविटेशन कहाँ होता, कोई मुझे बता सकता है? गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? मैम ये धरती पर। धरती पर, और कहीं नहीं होता? क्या धरती के अलावा भी कहीं गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशन होता है? भाई एक ही बच्चे मैम का चुंबक रिप्लाई में। आया। चुंबक में गुरुत्वाकर्षण होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। चलो अरे ठीक है, मैं आगे उल और बताओ। साइंस पढ़ना किसको अच्छा लगता था? कल कल कोई बता रहा था ना मुझे कि उसे साइंस पढ़ना अच्छा लगता है। कौन था भाई वो बच्चा? मैम हमें हाँ तो बताओ। पूरी पृथ्वी पे ही है, क्या पूरी बेटा? धरती पे ये हर चीज है। अच्छा, धरती पे नहीं है गुरुत्वाकर्षण आपके अकॉर्डिंग? मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि गुरुत्वाकर्षण है वो धरती पे ही है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम होता है, ये इधर मैं एक सन बना देती हूँ, बड़ा प्यारा सा, है ना? प्यारा आपको लगे या ना लगे, पर प्यारा बोलना है, ठीक है? ये क्या है? सन है। इसको थोड़ा और ऐसे बना देते हैं। हाँ, अब इसके आसपास और भी प्लेनेट है, इसके चारों तरफ क्या है, ये ऐसे रोटेट करते रहते हैं। फिर दूसरा प्लेनेट होता है, ये एक प्लेनेट है, ये दूसरा प्लेनेट है ना? फिर और रिंग आ जाती है, तीसरा प्लेनेट है। तीसरा प्लेनेट कौन सा है? मैम बुध। नहीं तीसरा नहीं प्लेनेट। बुध। फिर ऐसे ही चौथा प्लेनेट आ जाता है ना? फिर पांचवा प्लेनेट आ जाता है। मतलब ऐसे कर करके प्लेनेट आते रहते हैं यहाँ पे, है ना? कितने प्लेनेट है धरती पे, मतलब कि सोलर सिस्टम में हमारे में कितने प्लेनेट है? कितने प्लेनेट है मुझे बताओ। 8 प्लेनेट है। 8 है या 9 है? 8 है या 9? 8 ही बता रहे हैं। जब मैं पढ़ती थी ना, मैंने स्टार्टिंग में पढ़े थे 9 थे, फिर वो 8 हो गए। ऐसा कैसे भाई? क्या वो छुपम मैम छुपाई हमने के 80 से पढ़े हैं। 8 से मैम पढ़ी हमारे है? सोलर सिस्टम से निकल गया है वो। नौवां प्लेनेट जिसका नाम प्लूटो है। क्या मैम? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। मैम बोलो बेटा। टीवी की साउंड आई थिंक। चलो ठीक है, छोड़ो। वो प्लेनेट क्या है, दूसरे प्लेनेट की ऑर्बिट को क्रॉस करता था। इसमें क्या होता है ना कि सब अपने अपने पाथ पे चलते हैं। मैं, आप देख रहे होंगे कि मैंने किसी के भी पाथ को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं किया। मतलब कि ये वाली लाइन इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये वाली इसके साथ नहीं कर रही। ये अपना एक पूरा रिंग बना रहे हैं, ये अपना पूरा एक ऑर्बिट बना रहे हैं, ये अपना पूरा एक ऑर्बिट बना रहे हैं। मतलब हर कोई अपने अपने पाथ पे चलता है। लेकिन वो प्लूटो था ना, जो वो बड़ा ही मतलब बच्चा था, मतलब छोटा सा तो दिखाई देता ही था वो। और वो बच्चे क्या होते हैं, बड़े शैतान काइंड ऑफ होते हैं, है ना? वो भी ऐसा ही था कि दूसरे की रेखा में घुस जाता था। और भी बहुत सारे फीचर उसकी ऐसी थी जो कि प्लेनेट में होनी चाहिए लेकिन उसके अंदर नहीं थी। इसलिए हमने वो सोलर सिस्टम से अलग कर दिया कि भाई ये प्लेनेट नहीं है। एग्जिस्ट तो वो अभी भी करता है वहां पे, लेकिन हम उसे प्लेनेट भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि प्लेनेट कहलाने के लिए जो उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी वो नहीं है। जैसे कि हम आपको क्या बोले, लड़की बोले,
लड़की बोलने के लिए आपके पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि भाई लड़की के लंबे लंबे बाल हैं, आंखें हैं, नोज है, ये उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्रोमोसोम ये होने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ फीचर्स होती है जिसके बेस पे हमें पता चलता है कि ये लड़की है ना, ये लड़का है। तो ऐसे ही प्लेनेट के पास भी कुछ क्वालिटी होती है, अगर वो क्वालिटी फुलफिल करता है, क्वालिफिकेशन वो फुलफिल करता है तो प्लेनेट कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। मतलब प्लूटो एग्जिस्ट तो अभी भी वहीं पे कर रहा है, लेकिन हम उसे प्लेनेट नहीं मानते, इसलिए क्या है 8 प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और एक बात बताओ, अगर ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं तो ऐसा क्या है जो इनको इसके चारों तरफ घुमाए रखता है? ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि ये नीचे गिर जाए? ये ये यहाँ पे है, ये ऐसा क्यों नहीं हो जाता, ये नीचे क्यों नहीं गिर जाता? कुछ तो कारण होगा ना। ओके जाओ। तो कुछ तो कारण होगा ना जो ये यहां से नीचे नहीं गिरता है। भाई वो कारण क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या है, ये एक दूसरे के मतलब ये सन के चारों तरफ क्या करते हैं, अपने रोटेशन कंप्लीट करते हैं। रही बात दूसरी, एक होता है जैसे कि ये हमारी अर्थ है, तीसरा प्लेनेट अर्थ होती है भाई, तीसरा प्लेनेट होती है अर्थ। अर्थ के चारों तरफ आप देखते हैं कि मून अपना चक्कर लगाता रहता है, अर्थ के चारों तरफ मून अपना चक्कर लगाता रहता है। तो ऐसा क्या है कि ये मून आगे धरती पे नहीं गिर जाता? ये भी तो हो सकता था ना, उसके चारों तरफ घूमता घूमता थक जाए, उसकी एनर्जी कम हो जाए, जैसे आपकी हो जाती तो आप क्या करते हो, हम तो थक गए हैं चलो बिस्तर में लेट जाते हैं, है ना? तो ये भी तो ऐसे कर सकता था कि ये इसके चारों तरफ घूमता रहता है कि थक जाता घूमता घूमता और एकदम से आके क्या है, अर्थ पे गिर जाता। इसको भी तो वैसे चाहिए हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या है जो इसको इसके चारों तरफ एक प्रॉपर डिस्टेंस में मेंटेन करता है? मैम गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी। घुमाए रखता है। दूसरी बात, आपने कभी कभी देखा होगा कि जो ये होता है आपका, क्या आता है, क्या आता है, साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन समझते हैं, टाइड्स जो आते हैं, जो समुन्द्र पे जब आ जाते हैं समुन्द्र पे, तो क्या होता है कि पानी की लहरें उखड़ के एकदम से ऐसे आती है। जैसे ये पानी था, पहले ये नीचे फ्लो कर रहा था, फिर यहां से ऊपर की तरफ उठ के और फिर नीचे जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? मैम जाता है। वो किस वजह से होता है? उसका भी कारण यही है, क्योंकि देखो जैसे कि मान लो ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर ये पानी है, समुंदर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम वाटर ही है अर्थ पे। तो यहाँ पे ये पानी है और यहाँ पे कहीं मून है। ये क्या है आपका? मून है। ये क्या है? अर्थ है। तो क्या होता है, ये पानी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, असल में किसकी तरफ? ये मून की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन मून की पावर इतनी नहीं होती कि इस पावर को अपनी तरफ बुला सके, इतनी पावर उसके पास नहीं होती। तो थोड़ी सी पावर होती है, ऊपर तक उठता है और फिर दोबारा इसकी ग्रेविटेशन ज्यादा होती है, तो दोबारा क्या है, जमीन पे आके गिर जाता है। क्या है, वापस आके गिर जाता है। इसी वजह से ये पानी की लहरें आपको इस तरीके से नजर आती है, बनाते ना आप इस तरीके से, है ना? तो ये भी एक क्या है, ग्रेविटेशन का ही इफेक्ट होता है, गुरुत्वाकर्षण का ही प्रभाव होता है। ठीक है, मैंने देखो आपको कितने काम की बात बता दी। ऐसे ही अगर मैं अब आपको एक बात बताऊं तो आपको बड़ी हैरानी होगी, आपको बड़ी क्या होगी, हैरानी होगी। क्या हैरानी होगी? कि आप और आपका दोस्त, आप और आपका दोस्त, जैसे कि मान लो ये विनीता है, ये कौन है, विनीता है, हम विनीता को स्कर्ट पहना देते हैं ऐसे, ठीक है, इसकी आईज भी बना देते हैं और ये नोज बना देते हैं। नोज नहीं बनाते, ज्यादा खिचड़ विचड़ हो जाएगा, ठीक है। विनीता के साथ कौन बैठा है, सानिया। ये कौन है, ये सानिया है, ठीक है। ये बड़ी उछल कूद कर रही है, ये इसके हाथ है,
इसको भी स्कर्ट पहना देते हैं, डिजाइन वाले स्कर्ट पहनाते हैं। ये इसके पैर, ओ ये पैर भी खराब बन गए थे, है ना। तो ये क्या है, दो लड़कियां हैं। ये कौन सी हमारी विनीता है और ये कौन है हमारी सानिया है। मैं अगर आपको बोलूं कि सानिया विनीता को अट्रैक्ट कर रही है और ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या हम मानेंगे? कि मेरे कहने का मतलब क्या है, जो दो इंसान भी पास पास खड़े हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्या आप मानेंगे? है विनीता, कभी हुआ है ऐसा? या फिर सोनिया के साथ हुआ हो, जैसे दोनों ऐसे ऐसे बैठे थे और कुछ मतलब ऐसी ताकत ने उसके साथ क्या किया, फोर्सफुली उनको अट्रैक्ट किया और वो दोनों जाके ऐसे चिपक गए हो। हुआ कभी ऐसा? नो मैम। मैम मैं तो ना सानिया से बहुत दूर बैठती हूँ, कभी ऐसा हो ना जाए, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती है ऐसा कुछ, कभी होता नहीं है, चाहे आप कितने भी पास बैठे हो ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक फोर्स जरूर एक्ट करती है, यहाँ पे एक ताकत क्या है, जरूर एक्ट करती है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं वो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम इसको क्या मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं, मास 1 मान लेते हैं, और इनके बीच के डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। इनके बीच के डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। ये क्या है हमारा m1 है और ये m2 है। m1 का मतलब क्या है, मास 1 है और मास 2 है, मतलब ये दो कोई ऑब्जेक्ट है जिनका मास 1 और मास 2 है और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, d है। तो मैं आपको बता दूं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है ये, न्यूटन, ये क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियम। भाई ये नियम क्या बोलता है, ये नियम क्या बोलता है, सबसे पहले आपको इसकी क्या पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। उसके लिए स्टेटमेंट क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय d2। मैंने ये स्टेटमेंट क्या लिखी, d2। मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी आपको, मास 1 मास 2, इसको स्क्वायर लगा लेंगे, इसका स्क्वायर, तो इसके बराबर होती है। अब ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, फोर्स, फोर्स यानी बल। ये क्या है, मास 1, मास 1 मतलब कि द्रव्यमान 1, मतलब कि कोई एक बॉडी है जिसे हम 1 इसलिए बोल रहे कि हमें पहचान हो जाए ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। ये मास 2, मास 2, द्रव्यमान 2। ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। अब ये जो साइन है ना आपका, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को क्या बोला जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है इसके सामने जो लिखी वाली चीज है ना, इसके सामने लिखी वाली चीज है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब होता है कि अगर m1 बढ़ेगा तो ये f बढ़ेगा, m1 बढ़ेगा। जैसे कि मान लो मैं बोलूं ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं बोलूं ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर मैं 5 है मतलब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात का क्या मतलब होता है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अगर मैं इसको 3 कर दूं, मतलब ये क्या हुआ हमारा, बढ़ गया। ये क्या हुआ हमारा, बढ़ गया। ये बढ़ेगा तो आप देखोगे 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, तो मतलब ये भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो हमने रखा ऐसा का ऐसा, है ना, प्लस इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसको हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 4 और 2 ये कितना हो जाएगा, 6, तो मतलब ये भी आपका बढ़ेगा और ये भी यहाँ पे बढ़ेगा। मतलब कि कहने का क्या हुआ, चाहे हम इसको बढ़ाए चाहे हम इसको बढ़ाए,
तो ये वाला बराबर वाला हमेशा बढ़ेगा, और जितना बढ़ाएंगे उसी अकॉर्डिंग ये भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। है ना। अगर मैं इसको घटा दूं, अगर मैं इसको क्या करूं, घटाने की कोशिश करूं, ये 5 है और यहाँ पे हम 1 कर दें, ये हमने 1 कर दिया और +3 कर दिया, क्या किया हमने, इसको घटा दिया। तो हम क्या देखेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो हम देख रहे हैं ये क्या हो गया, घट गया। ये क्या हो गया, घट गया। ऐसे ही अगर हम इधर देखने की कोशिश करें, ये तो हमने रखा 2, लेकिन इसको घटा दिया, 3 से क्या बना दिया हमने, 2 बना दिया, तो मतलब ये घट गया। 2 और 2 कितना हो गया भाई, 4 हो गया, मतलब ये भी क्या हो गया, घट गया। मतलब बढ़ाने से बढ़ रहा है, इक्वल टू से इधर बढ़ाने से बढ़ रहा है, घटाने से क्या है, घट रहा है। इसका मतलब क्या होता है, समानुपाती, मतलब कि उतने ही अनुपात में बढ़ रहा है, उतने ही अनुपात में घट रहा है। जैसा आप करोगे उधर वाले के साइड, वैसा ही होगा इधर वाले के साइड। इसे बोलते हैं समानुपाती, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब दूसरी बात होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ आ गया आपको? यस मैम। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका मास 1 बढ़ जाए, मास 1 बढ़ जाए तो भी फोर्स बढ़ेगा, मास 2 बढ़ जाए तो भी फोर्स बढ़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, 1/d2, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 1/d2 क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रूव करते हैं भाई हम, जैसे कि मान लो कोई है, यहाँ पे 4 है मान लो, है ना, और यहाँ पे 8/2 लिखेंगे, 8/2 लिख दें हम, है ना। तो जो ये 2 है, 2 को इससे काटा तो 4 है, ये ऐसे ही तो आएगा। लेकिन हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं, दूसरी सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पे ये तो 8 ही है और यहाँ पे हमने कर दिया, क्या कर दिया, 3 नहीं लिखते हम, लिख लेते 6। हमने क्या लिख दिया, 6। इससे हमने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया। मतलब अब हम काट के देखेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब इसको भाग करके देखेंगे, 4 को 3 से, 3 एकम 3, 1 बच गया, पॉइंट 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर भी 1 बच जाएगा 3। तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा, जब इसको काट के देखेंगे तो 1.33 आएगा, 3 यस मैम। है ना। और हमने किया क्या था, यहाँ पे तो हमारा 2 था, है ना, 2 था जब 4 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने 6 लिया, मतलब कि बढ़ाया, है ना, बढ़ाया। तो ये क्या हो गया, हमारा घट गया। जो ये था हमने क्या किया, ये था हमारा, हमने इसको इंक्रीज किया, तो ये क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही अगर हमारा मान लो यहाँ पे 8 ही है और यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, इससे छोटी संख्या क्या ले सकते हैं, मान लो 1 ही ले लेते हैं, छोटा तो है ही, है ना। तो 1 जब हमने लिया, इसको हमने क्या किया था, घटाया, लेकिन इक्वल टू में आंसर कितना आएगा आपका, 8/1 करेंगे तो इक्वल टू में आंसर कितना आएगा आपका, 8 आएगा, है ना। जो ये 8 आया, ये 4 के कंपेयर में कम है या ज्यादा, ज्यादा। क्या देख रहे हैं आप, देखो ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन थी, ये हमारी क्या थी, नॉर्मल इक्वेशन थी, है ना। जब हमने इसको काट के देखा, ऊपर 8 था, नीचे 2 था, 2 जो है, 2 से जब हमने काटा तो 4 आया, ठीक है। जब हम इस 2 को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 2 को हमने बढ़ाया, कितना बना दिया भाई, 6 बना दिया। जब 6 को हमने काटा तो आंसर कितना आया, 1.3, मतलब कि 4 से क्या हो गया, कम। इसको हम बढ़ा रहे हैं तो ये घट रहा है। जबकि हम यहाँ पे देखते हैं, ये 1 था, इसको हम 2 था, इसको हमने घटा के क्या बना दिया, 1 बना दिया। जब ये घटा तो आंसर क्या है हमारा, बढ़ गया। आंसर क्या है हमारा, बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हिंदी में बोलते हैं आपका
भाई इसको हिंदी में गलत लिख दिया मैंने, इससे बोलते हैं हिंदी में अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं आपका व्युत्क्रमानुपाती। मैं नहीं पाती, इसको ये बोला जाता है भाई, वह यह ऊ आधा तय आधा वह मैं न ई पाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, इसको ये बोला जाता है। तो अगर आपको कोई बोले कि ये चीज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको क्या समझना है कि वो उससे डायरेक्टली इफेक्ट करती है, जैसे ही वो बढ़ेगी तो दूसरी भी क्या है, बढ़ेगी। लेकिन पाती मतलब कि इसका क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? मैम ये नी नहीं रहेगा, नू रहेगा, जो आपने लिखा है ना वेनुमा नी, यहाँ पे ये नू रहेगा। यस मैम, नुपाती। हाँ भाई ये वाली ये स्पेलिंग होगी, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, ये रहेगा। अब आपको इनवर्सली और डायरेक्टली समझ में आ गया प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? से यस और नो? मैम पहला वाला समझ में आ गया, दूसरा वाला एक और बार समझा दो। माइक को म्यूट कर लेंगे। कोई बड़ी संख्या लेते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है, एक स्टैंडर्ड हम मान के चलते हैं यहाँ पे, ये